हिंदुस्तान के वित्त मंत्री ने खुद कहा है कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के और भी बुरे दिन आने वाले हैं। क्यों हो रहे हैं पाकिस्तान के ये हालात? क्या यूएई की मदद भी पाकिस्तान के काम नहीं आ पाएगी? श्रीलंका के बाद पाकिस्तान में भी वैसे ही हालात देखने को मिल सकते हैं क्या? इन बातों का जिक्र करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पाकिस्तान अपने ही किए की सजा भुगत रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने यह कहा है कि सरकार अगले 3 महीनों के लिए आयात पर अंकुश लगाना जारी रखेगी, क्योंकि नकदी की कमी की वजह से देश के लिए और भी बुरे दिन आने वाले हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में समारोह को संबोधित करते हुए मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गलत आर्थिक नीतियों के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है। मौजूदा हालात के लिए उन्होंने इमरान सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पिछली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN सरकार के दौरान देश का बजट घाटा 1600 अरब अमेरिकी डॉलर था, लेकिन पिछले 4 वर्षों में जब सत्ता में इमरान खान थे तो ये बजट घाटा बढ़कर 3500 अमेरिकी डॉलर हो गया। कोई भी देश इस तरह के चालू खाते के घाटे के साथ विकासशील और स्थिर नहीं हो सकता। वित्त मंत्री का कहना है कि जब आप बजट घाटा बढ़ाते हैं और कर्ज भी 80% तक बढ़ाते हैं तो इसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वित्त मंत्री ने कहा कि मैं अगले 3 महीने तक आयात नहीं बढ़ने दूंगा और इस बीच हम एक अच्छी नीति लेकर आएंगे। मैं समझता हूं कि इस दौरान विकास थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन जाहिर तौर पर हम अभी इससे और भी बुरे दिन देख सकते हैं। अगर हम 3 महीनों के लिए अपने आयात को नियंत्रित करते हैं तो हम अलग अलग तरीकों से अपने निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये रही बात पाकिस्तान के वित्त मंत्री की, जो खुद बता रहे हैं कि पाकिस्तान में आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं चल रही। पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए IMF से कर्ज की भीख भी मांग रहा है, लेकिन कर्ज पाने के लिए IMF ने अब कई शर्तें लगा रखी हैं। इन शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने UAE से मदद मांगी है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात भी $1 बिलियन का निवेश कर सकता है। UAE अलग अलग आर्थिक और निवेश के क्षेत्रों में पाकिस्तानी उद्यमों में $1 बिलियन के निवेश के इरादे की घोषणा कर चुका है, लेकिन सवाल यह है क्या UAE की ये घोषणा पाकिस्तान को इस संकट से उबरने में कामयाब हो पाएगी? संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों का विस्तार करना है। पाकिस्तान को IMF की मांगों को पूरा करने के लिए मित्र देशों से $4 अरब के वित्त पोषण का भी बेसब्री से इंतजार है। पाकिस्तान को इस वक्त पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत है कि सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा भी अमेरिका से पैसा मांग रहे हैं। सऊदी और UAE से भी मदद मांगी है। इसके अलावा बाजवा ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से संपर्क किया ताकि वह IMF की शर्तों को पूरा करने में भी मदद कर सके। पाकिस्तान के GTV की रिपोर्ट के मुताबिक एक शीर्ष अधिकारी ने यह कहा है कि पाकिस्तान को जल्द ही मित्र देशों से समर्थन मिलने की उम्मीद है, ताकि IMF का कार्यकारी बोर्ड 24 अगस्त 2022 तक $7 बिलियन का कर्ज दे सके। पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत हुई कैसे है? इसको लेकर विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से कर्ज लिया और चीन के इरादों पर चला, उस वजह से पाकिस्तान की ये हालत है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान को $1 खरीदने के लिए करीब 233 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि पिछले साल पाकिस्तान को $1 खरीदने के लिए 149 रुपए खर्च करने पड़ते थे। जो हालात इस वक्त श्रीलंका के हैं, उन्हीं रास्तों पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी चल पड़ा है। अलग अलग योजनाओं में अरबों डॉलर की वित्तीय मदद लेकर वो चीन के चंगुल में इतना तेजी से जकड़ चुका है कि बाहर निकलने के लिए अब दुनिया से मदद मांग रहा है। पाकिस्तान मामलों के जानकार रिपुदमन कहते हैं कि बिगड़े हालातों की वजह से ही पाकिस्तान के मंत्री एहसान इकबाल ने भी अपनी देश की जनता से चाय तक कम पीने की अपील कर डाली थी। बनर्जी का कहना है कि पाकिस्तान सिर्फ चाय नहीं बल्कि और भी कई विदेशी उत्पाद जो लग्जरी की श्रेणी में आते हैं, उनकी कई $100 करोड़ की सालाना खरीद करता है। इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर जब से कर्ज चुकाने का दबाव पड़ने लगा है तो पाकिस्तान की सरकार लगातार विदेशी मुद्रा की ऊंची कीमतों पर खरीद कर रही है। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपना कर्ज चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा तो लेनी शुरू कर दी, लेकिन उनका अपना व्यापार लगातार घट रहा है।
और यह व्यापारिक घाटा कोविड और उसके बाद लगातार रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की अब कोशिश ये है कि कैसे भी हो हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। कितनी कर पाएगा ये देखना होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई खबर नई जानकारी के साथ। नमस्कार।